गुड आफ्टरनून क्लास 8 संस्कृत द्वितीय पाठ भावे ही विद्यते देव। भाव में ही भगवान बसते हैं। बच्चों, आज के इस वीडियो में हम आपको संस्कृत पाठ 2 जिसका नाम है भाव में ही भगवान बसते हैं पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। कहा है बच्चों, पुरा विक्रमादित्य नाम राजा भवत। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के राजा हुए। स विनयशील प्रजापालक सूरवीर दानशील च आसीत। वह विनयशील प्रजापालक सूरवीर और दानशील थे। स एकदा अंचुरान आहुई अवदत। सह एकदा, सह माने वह अर्थात राजा विक्रमादित्य, एकदा माने एक बार, अंचरान आहुई अवदत सेवकों को बुलाकर कहा। क्या कहा बच्चों? भो दूता है दूतो भवंता पृथिव्याम परिभ्रमण कुर्वन्तु। कहा आप लोग पृथ्वी पर विचरण करें अर्थात पृथ्वी पर घूमें। यत्र यत्र कौतुकम तीर्थ विशेषम विलोकयन्ति तत् मह्यम निवेदयन्ति अहम तत्र गमिष्यामि। कहा जहाँ जहाँ आश्चर्यजनक विशिष्ट तीर्थ स्थल दिखाई दे, देखें, तत् मह्यम निवेदयन्तु, वह मुझसे आकर के बताएं। अहम तत्र गमिष्यामि, मैं वहाँ जाऊंगा। बच्चों फिर ध्यान दीजिए। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के राजा हुए। वह अत्यंत विनयशील प्रजापालक सूरवीर और दानशील थे। उन्होंने एक बार देवताओं को अपने सेवकों को बुलाकर कहा, है दूतों, आप लोग पृथ्वी पर भ्रमण करें अर्थात पृथ्वी पर घूमें। जहाँ जहाँ आश्चर्यजनक विशिष्ट तीर्थ स्थल दिखाई दे, देखें, मुझसे बताएं, आकर के मुझसे बताएं, मैं वहाँ जाऊंगा। अहम तत्र गमिष्यामि, मैं वहाँ जाऊंगा। ऐसा राजा ने कहा। किससे कहा बच्चों? सेवकों से कहा। देखिए, एवं काले गते एकदा कश्चित् दूत आगत्य राजानम अब्रवीत। इस प्रकार समय बीत जाने पर एक बार कोई दूत आकर राजा से बोला। अब्रवीत मान बोला, राजन, चित्रकूट पर्वत निकटे तपोवन मध्ये अति मनोहर देवालय आसीत। का चित्रकूट पर्वत के निकट तपोवन के बीच अत्यंत सुंदर देवालय है। अत्यंत सुंदर देवालय है अर्थात मंदिर है। तत्र पर्वतात् विमला जलधारा पतति। तत्र वहाँ पर्वतात् पर्वत से विमल जलधारा पतत, निर्मल शुद्ध पवित्र जलधारा, जल की धार निकलती है। तत्र यदि कोई स्नानम करोत, वहाँ यदि कोई भी स्नान करता है, तहि सर्वेषां पापानां नाशः भवति, जिससे उसका सभी पापों का नाश हो जाता है। यह च महापापी अस्ति, और जो महापापी है, तस्य अंगात अतीव कृष्ण उदकम निस्सरति। कहा कि और जो महापापी है उसके अंगों से अत्यंत काला जल निकलता है। यह तत्र स्नानम करोति, जो वहाँ स्नान करता है, सह
पुण्य पुरुष अस्ति, वह पुण्य पुरुष है। अन्यतः क्या, और दूसरा, तत्र कश्चित ऋषि विशाले होम कुंडे हवनम करोति। और वहाँ कहा कि दूसरी बात यह है कि वहाँ कोई ऋषि विशाल होम कुंड में हवन करते हैं। तस्य कियंत वर्षा व्यतीतान इति कोयप न जानाति। कहा कि उनको हवन करते कितने वर्ष बीत गए यह कोई नहीं जानता। प्रतिदिनम कुंडात बहि स्थापितम भस्म पर्वताकारम भवति। प्रत्येक दिन कुंड के बाहर स्थापित निकलने वाली भस्म से भस्म जो पर्वताकार हो गई, पर्वत के भस्म जो जम करके पर्वत के समान हो गई। स ऋषि केनापि स न वदति। स ऋषि, उस ऋषि ने किसी से भी किसी से नहीं बताया। एवं अति विचित्र स्थानम दृष्टम। इस प्रकार अत्यंत विचित्र स्थान देखा। बच्चों यहाँ से देखिए, स ऋषि केनापि स न वदति, वह ऋषि किसी से नहीं बोलते। एवं अति विचित्रम स्थानम दृष्टम, इस प्रकार अत्यंत विचित्र स्थान देखा। ऐसा दूत ने किससे कहा? राजा से आकर कहा। बच्चों यहाँ देखिए, प्रतिदिन कुंडात वही स्थापितम भस्मकारम पर्वत। प्रतिदिन कुंड से बाहर निकलने वाली राख से राख का पर्वत बन चुका है, पर्वत हो चुका है। सह ऋषि के नाम से न वदति, वह ऋषि किसी से भी नहीं बोलते। एवं अति विचित्र स्थानम दृष्टम, इस प्रकार अत्यंत विचित्र स्थान हमने देखा। ऐसा कहा दूत ने राजा से। तत्श्रुत्वा स राजा एकाकी तेन सह तत्स्थानम अगच्छत तत्परमानंदम प्राप्त अवदत्। कहा कि तत्श्रुत्वा, वह सुन करके, वह राजा एकाकी तेन सह, वह राजा अकेले ही उस दूत के साथ उस स्थान पर गया। तत्र परमानंद प्राप्त अवदत्, वहाँ अत्यंत आनंद प्राप्त करके बोला। क्या बोला? अहो अत्र साक्षात देवता निवसन्ति। कहा, अरे यहाँ तो साक्षात देवता निवास करते हैं। एतत् स्थानम दृष्ट्वा मम मनः पवित्र शुद्धम च जातः। कहा, इस स्थान को देख करके मेरा मन पवित्र शुद्ध हो गया। राजा तत्र उदक स्थानम कृत्वा स्नानम कृत्वा देवताम नमस्कृत्य यत्र ऋषि हवनम करोति तत्र गत्वा ऋषि अवदत्। कहा कि राजा उस जल में स्नान करके, तत्र माने वहाँ जल में स्नान करके, देवताओं को प्रणाम करके, यत्र ऋषि निवसन्ति, यत्र ऋषि हवनम करोति, जहाँ ऋषि हवन करते थे, तत्र गत्वा ऋषि अवदत्, वहाँ जाकर के ऋषि से बोले। क्या बोले बच्चों? ऋषि अवदत्। का भो तपस्विना कति वर्षाणि पूर्वम हवनम आरंभम अकरोत्। कहा कि हे तपस्वी, आप कितने वर्ष पूर्व हवन आरंभ, कितने वर्षों से आप हवन कर रहे हैं, या कितने वर्ष पूर्व हवन आरंभ किया आपने? ऋषि शिष्य अवदत्।
ऋषे शिष्य अवदत्, ऋषि शिष्य अवदत्, ऋषि का शिष्य बोला, राजन होमं कुर्वतः अस्य शताधिक वर्षाणि व्यतीतानि तथापि देवता प्रसन्ना न भवत्। काहे राजन, होम करते इस तपस्वी को 100 से अधिक वर्ष बीत गए तथापि देवता प्रसन्ना न भवत्, फिर भी देवता प्रसन्न नहीं हुए। कहा कि राजन होम करते तपस्वी को 100 वर्ष से अधिक बीत गए लेकिन फिर भी देवता प्रसन्न नहीं हुए। तत्श्रुत्वा राजा स्वयं देवतानां स्मृत्वा होम कुंडे आहुति आक्षिपत। कहा यह तत्श्रुत्वा, वह सुनकर, अर्थात उसको जिसने ऋषि के शिष्य ने जो बताया उसको सुनकर राजा स्वयं देवताओं का स्मरण करके होम कुंड में आहुति डाला या यह हवन सामग्री डाला, तथापि देवता प्रसन्न ना हो, फिर भी देवता प्रसन्न नहीं हुए। बच्चों, राजा ने भी हवन कुंड में देवताओं को याद करके स्वयं हवन कुंड में आहुति डाला, फिर भी देवता प्रसन्न नहीं हुए। तदंतरम नृपः स्व आननस्य आहुतिम दास्यामि। उसके बाद राजा ने अपने आननस्य आहुतिम दास्यामि, अपने सिर को काट करके आहुति देगा, ऐसा दे देगा, ऐसा विचार। इति विचार यावत कंठे खड्गम स्थापित तावत अंतराले देवता खड्गम धृत्वा कथित। कहा ऐसा सोच करके, यावत माने जब, कंठे खड्गम स्थापित, जैसे खड्ग को, तलवार को गले से लगाया काटने के, अलग करने के लिए, तावत अंतराले देवता खड्गम धृत्वा कथित। तावत माने तभी, अंतराले देवता, तभी देवता ने खड्ग को पकड़कर, तलवार को पकड़ लिया और अकथयत बोला। क्या बोला? भो राजन अहम प्रसन्ना अस्मि वरम विष्णु। काहे राजन, मैं प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा अंजलिम बद्ध्वा अवदत्। राजा ने हाथ जोड़कर कहा कि हे देव, अहम केवलम कौतूहलता पृच्छामि। मैं केवल जिज्ञासा बस आपसे पूछता हूँ कि अयम ऋषि बहुकालात् हवनम करोति। कहा यह ऋषि बहुत समय से हवन कर रहे हैं। कस्मैश्चित् न अपराधेत न नियम भांतिम करोति। इन्होंने न कोई अपराध किया, न कोई नियम भंग किया। तथापि अस्मिन् ऋषौ किमर्थम न प्रसन्ना भवति। फिर भी इस ऐसे ऋषि पर आप क्यों प्रसन्न नहीं हुए? मामोपरि किमर्थम शीघ्रम प्रसन्नमसि। मेरे ऊपर क्यों आप शीघ्र प्रसन्न हो गए? ऐसा राजा ने देवता से पूछा। बच्चों ध्यान दीजिए यहाँ से। इति विचार यावत तदंतरम नृपति, यहाँ से फिर से ध्यान दीजिए। तदंतरम नृप स्व आनम आहुति दास्यामि। उसके बाद राजा ने अपने सिर को आहुति देनी चाहिए, सिर की आहुति देनी चाहिए। इति विचार, ऐसा सोच करके, जैसे ही कंठे खड्गम अवस्था, जैसे ही तलवार से अपने सिर को अलग करने लगा, उसी समय देवता ने तलवार को पकड़ करके कहा, तो तलवार को पकड़ लिया और कहा, भो राजन, हे राजन
अहम प्रसन्नावसु, मैं राजन मैं प्रसन्न हूँ, वरम विष्णु वर मांगो। राजा अंजलिम बद्ध्वा अवदत्, राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे देव, कहम केवलम कौतूहलता पृच्छामि, कहा मैं कौतूहल बस पूछता हूँ कि इस अयम ऋषि बहु का यह ऋषि बहुत काल से हवन कर रहे हैं, कस्मै न अपराध है, कोई अपराध नहीं किया, कोई नियम भंग नहीं किया, फिर भी क्यों प्रसन्न नहीं हुए? अस्मि, इस ऋषि पर क्यों प्रसन्न नहीं हुए? मेरे ऊपर शीघ्र ही क्यों प्रसन्न हो गए? ऐसा किसने पूछा? राजा ने पूछा देवता से। बच्चों यहाँ से बच्चों इसलिए फिर से बता दिए कि हो सकता है आपको समझ ना आया हो, इसलिए फिर से आप कर लीजिए, ठीक है। आगे देखिए, बच्चों ध्यान दीजिए। देव बदति, देवता बोले, राजन यद्यपि ऋषि नियमानुसारेण हवनम करोति तथापि अस्य मनसि भावः नास्ति। कहा राजन, यद्यपि ऋषि नियम के अनुसार हवन करते थे तथा फिर भी इनके मन में भाव नहीं है। नास्ति, भाव नहीं है। अतः प्रसन्नम न भवामि, इसलिए प्रसन्न नहीं हुए, प्रसन्न नहीं हुआ। ऐसा देवता ने किससे कहा? राजा से कहा बच्चों कि ऋषि, यद्यपि ऋषि मन भाव से नियम के अनुसार हवन करते थे, लेकिन फिर भी मैं प्रसन्न नहीं हूँ। और राजा देवस्य वचनम श्रुत्वा तत्प्रम्य राजभवनम अगच्छत उक्तम च। राजा देवता का वचन सुन करके, उनको प्रणाम करके राजभवन चले गए। उक्तम च कहा गया है। क्या कहा गया है बच्चों? न काष्ठे विद्यते देवो, न पाषाणे न मृण्मये, भावे ही विद्युतो देव, तस्मात् भावो ही कारण। कहा कि बच्चों, कहा गया है कि देवा काष्ठे न पाषाणे न मृण्मये विद्यते, कहा देवतागण न लकड़ी में नहीं, काष्ठे माने लकड़ी, न लकड़ी में, न पत्थर में, न मिट्टी में विद्यमान रहते हैं। भावे ही विद्युत देवा तस्मात् भाव के कारण। कहा भगवान तो भाव में विद्यमान रहते हैं, इसलिए भाव में ही भगवान बसते हैं। भाव ही भक्ति का कारण, भावो ही कारण। देव तस्मात् भावे विद्यते देव, तस्मात् भाव ही कारण। भाव में ही भगवान बसते हैं, इसलिए भाव ही कारण है, ऐसा कहा गया बच्चों। ये आपका पाठ 2, भावे विद्यते देव, भाव में ही भगवान हैं। ये पाठ आपका समाप्त हुआ। आइए हम आपको उसकी अभ्यास कार्य की ओर चलते हैं। पहले आप लोग वो शब्दार्थ देख लीजिए, उसके बाद फिर अभ्यास कार्य। बच्चों शब्दार्थ पर ध्यान दीजिए। पूरा पहले प्राचीन काल में एकदा, एक बार, अनुचरान सेवकों को, आहुई माने बुलाकर, पृथिव्याम पृथ्वी पर, कौतुकम आश्चर्यजनक, तीर्थ विशेषम विशिष्ट तीर्थस्थल, विमला स्वच्छ उदकम जल, कियंती कितने, एकाकी अकेला, दृष्टवा देखकर, जातम हो गया, आहुतिम हवन सामग्री, अक्षिपत डाला, स्व आनस अपने मस्तक की, खड्गम तलवार, अंतराले बीच में, धृत्वा पकड़कर, वरम वरदान विष्णु मांगो, कौतूहलता उत्सुकता से, ऋषि पर देवस्य देवता के,
काष्ठे लकड़ी में, पाषाणे पत्थर में, मृण्मय मिट्टी में, विद्यते विद्यमान। तस्मात् इस कारण से, तस्मात् इस कारण से, भावे इस कारण से, तथा फिर भी, देवस्य देवता की, मनसि मन में, अंजलिम बद्ध्वा हाथ जोड़कर, मम ऊपर मेरे ऊपर, विचार सोचकर। ये रहा बच्चों आपका शब्दार्थ। उस बच्चों आपका मैंने बता दिया कि भगवान न लकड़ी में, न पत्थर में, न मिट्टी में विद्यमान होते हैं। वह तो भाव में ही विद्यमान हो, भाव में भगवान बसते हैं। इस कारण भाव ही कारण है भगवान के बसने का, ऐसा बताया बच्चों। आगे देखिए, और आपके शब्दार्थ हो गया। उसके बाद आइए हम आपको अभ्यास कार्य की ओर ले चलते हैं। आगे देखिए बच्चों, ध्यान दीजिए, जो आपका मौखिक या लिखित भी प्रश्न उत्तर है वो पीडीएफ में भेज दिया जाएगा। और आप लोग देखिए, इसमें ये तीसरे पे आइए, मंजूषात उचित पदान चित्वा रिक्त स्थानान पूर्यत। मंजूषा से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। देखिए बच्चों, जैसे दिया है, तपोवन मध्य अति मनोहर अस्ति। इसमें बच्चों आपको भरना है, ये मंजूषा दिया है। इसमें बच्चों देवालय भरिए। क्या है? तपोवन मध्य अति मनोहर देवालय अस्ति। क्या है? खा में देखिए बच्चों, यह तत्र स्नानम करोति सह भवति। कहा जो वहाँ स्नान करता है वह क्या हो जाता है बच्चों? पूर्ण पुरुष, पूर्ण पुरुष हो जाता है। यहाँ बच्चों भरिए पूर्ण पुरुष। ठीक है, आगे देखिए, ग कुंडात वही स्थापितम भस्मम भवति। कहा कुंड से निकलने वाली बाहर जो भस्म है बच्चों क्या हो गई? पर्वताकारम। यहाँ भरिए बच्चों, पर्वताकारम भवति। अब आइए धर्म बच्चों, अत्र साक्षात न्यूसंति। अत्र साक्षात देवता। यहाँ कौन क्या भरो बच्चों? यहाँ भरिए देवता न्यूसंति। अंग राजा देवताम स्मृत्वा आहुतिम आक्षिपत। राजा देवता को याद करके, स्मरण करके आहुति डाली। कहाँ डाली बच्चों? हवन कुंड, होम कुंडे। यहाँ भरिए होम कुंडे। राजा देवताम स्मृत्वा होम कुंडे आहुतिम आक्षिपत। ठीक है बेटा, ये बच्चों ये हो गया आपका ये रिक्त स्थानों की पूर्ति। आगे देखिए, बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए, अधोलिखित वाक्य सुरंजित पदान आधारित प्रश्न निर्माण रोत। नीचे लिखे गए वाक्यों में रंगीन शब्दों के आधार पर प्रश्नों का निर्माण कीजिए। आगे देखिए बच्चों, पुरा विक्रमादित्य नाम राजा अभोत। प्राचीन काल में विक्रमादित्य नाम के राजा हुए। इसका प्रश्न बनाइए बच्चों, पुरा का नाम राजा अभोत। प्राचीन काल में किस नाम के राजा हुए? ठीक है बच्चों। दूसरा देखिए, दूसरा है कश्चित दूत आगत्य राजानम अब्रवीत। कश्चित दूत आगत्य राजानम, कोई दूत आकर राजा से बोला। ऐसे बच्चों क्या हो? कश्चित दूत आगत्य का कम अब्रवीत। कोई दूत आकर के किससे बोला? यहाँ बच्चों कम लगेगा, कम से लगाकर प्रश्न बनेगा। कोई दूत आकर के किससे बोला? गा देखिए बच्चों, राजा देवस्य वचनम श्रुत्वा राजभवनम अगच्छत। अगच्छत, राजा देवता की वाणी सुनकर के राजभवन आए। अभी होगा बच्चों, राजा कस्य वचनम श्रुत्वा। राजा किसके वचन को सुन करके कहाँ आया? कुत्र आगच्छत, कहाँ आया?
ये बच्चों यहाँ क से भरिए, यहाँ कुत्र, ये लगा के प्रश्न बनाइए। देव काष्ठे न विद्यते, बच्चों देवता लकड़ी में नहीं बसते, विद्यमान होते। तब ये बच्चों प्रश्न होगा देव के न विद्यते, देवता किस में विद्यमान, किस में नहीं बसते, अर्थात लकड़ी में नहीं बसते। ये बच्चों के लगाकर प्रश्न बनना है। आगे देखिए बच्चों 6 है विशेषण विशेष मेलनम कुरुत। कहा विशेषण और विशेष का मिलन कीजिए। विशेषण पद है, विशेष पद है बच्चों प्रजापालक राजा, अति मनोहरम स्थानम, विमला जलधारा, विचित्रम देवालयम। इस तरह बच्चों यह है। आगे देखिए 7वां उचित विलोम पदम चिन्हतु। कहा उचित विलोम शब्द चुनिए। शूरवीर, कर्मवीर, आगत्य, शूरवीर, कायर, आगत्य, निर्गत्य, विमला, मलिना, कृष्णम, श्वेतम। अवलोक्य, निरीक्ष, बच्चों यहाँ से ध्यान दीजिए। 7वां एक बार फिर से इसको ध्यान दीजिए। उचित पदम विलोम पदम चिन्हतु। उचित विलोम शब्द चुनिए। जैसे देखिए बच्चों यहाँ क में दिया है शूरवीर। शूरवीर का उचित क्या है बच्चों? देखो बच्चों शूरवीर दिया है, शूरवीर का कर्मवीर दिया है, कायर दिया है, दयालु दिया है। तो बच्चों इसमें 3 ऑप्शन दिए हैं, कर्मवीर, कायर, दयालु। शूरवीर में वीर होता है, कायर डरपोक होता है। इसका बच्चों हो जाएगा कायर। ठीक। जैसे बच्चों इसमें दिया है आगत्य माने आकर के, अवलोक्य माने देख करके, निरीक्ष माने देख करके। यहाँ इसका विलोम बच्चों क्या हो जाएगा? निर्गत्य, जाकर। ठीक। इसी तरह से बच्चों विमला, विमला माने शुद्ध, विमला माने बच्चों शुद्ध होता है। ठीक है। विमला दिया मलिना, दुर्गमा, कमला। तो बच्चों इसमें विमला माने शुद्ध, मलिना माने विमला का विलोम मलिना होगा बच्चों। ठीक है। इस तरह से जैसे बच्चों दिया है कृष्णम, कृष्णम का विलोम, कृष्णम को काला कहते हैं। काला का विलोम तो हरा तो होगा नहीं बच्चों। श्वेतम पीतम, श्वेत माने सफेद, पीतम माने पीला। काला का विलोम बच्चों क्या होगा? काला का विलोम श्वेतम। कृष्णम का विलोम श्वेतम। कृष्ण माने काला और श्वेत माने सफेद। इस तरह बच्चों आपका ये विलोम शब्द बच्चों हो गया। अब इसमें आपको PDF भेज दिया गया है बच्चों, और PDF से आप क्वेश्चन प्रश्न उत्तर कर लीजिएगा। और संस्कृत में आपके केवल 3 पाठ शांताक्लाजम प्रतिपत्तम, ये यहाँ तक आपको दिया गया है बच्चों। यही तीनों पाठ आपको तैयार करना है। अब हमने आपको ये इसके माध्यम से आपको मैंने बता दिया इस वीडियो में बच्चों, आपको रिक्त स्थानों की पूर्ति बता दी, और प्रश्न निर्माण करना भी बता दिया बच्चों, विशेष और विशेष को मिलाना भी बता दिए, और विलोम शब्द भी बता दिए।
इसमें कुछ आपको शेष नहीं रहा बच्चों। अब इस तरह से आपका ये पाठ 2 पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। अब आप इसको अच्छी तरह से तैयारी करें बच्चों परीक्षा। धन्यवाद।